हाउ टॉप 1% बिल्ड सिस्टम्स। आज का वीडियो है टॉप 1% लोग अपनी बिजनेसेस में या अपनी लाइफ में सिस्टम्स कैसे बनाते हैं। इसको अगर आप मतलब मेरी भाषा में समझना चाहते हैं तो ये है हाउ टू गो फ्रॉम अर्निंग 0 रुपीज़ अ मंथ टू 1 करोड़ रुपीज़ अ मंथ। मैं अभी 1 करोड़ नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं ज़ीरो पर भी नहीं हूँ। और अच्छी बात यह है, किस्मत की बात यह है कि मैं अब जॉब नहीं करता हूँ। हमारे घर का जितना भी खर्चा होता है वो आराम से हम निकाल लेते हैं अपने डीप नॉलेज के काम से। हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनका हम सारा खर्चा निकाल लेते हैं रिम्पी स्कैन के कमाई से। इसके बाद थोड़ा बहुत बच जाता है और वो हम लोग खर्च नहीं करते हैं, बचा बचा के रखते हैं। टाइम टाइम पर हम लोग कभी ज़मीन खरीदते हैं, कुछ थोड़ा बहुत। अभी हिम्मत नहीं हुई है कि हम बिटकॉइन खरीद सकें। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं अपने आप से पूछ रहा था, मैंने ऐसा कौन सा चीज़ किया है पिछले 5-6 सालों में जिसने मुझे फाइनेंशियली फ्री किया। वो जॉब नहीं है, बिकॉज जॉब से पैसे आए हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जॉब से नहीं आई। 10 साल तक हमने जॉब किया ऑलमोस्ट, और जिस दिन जॉब छोड़ी थी उस दिन भी डर लग रहा था कि क्या होगा। उसके अगले दिन भी डर लग रहा था, कम से कम 6 महीने तक डर लग रहा था हम लोग को। और हम लोग उसके बाद जब डर कम हो गया फिर भी अपने आप को कॉन्शियसली डरा रहे थे 3 साल तक के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना था, कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर 3 साल तक तुम्हारा क्लिनिक चल जाता है तब मान के चलो कि वो चलेगा, नहीं तो शायद बंद हो जाए। आज भी हम लोग डर डर के ही बिजनेस करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैंने शुरू में तो अनकॉन्शियसली किया, अब मैं कॉन्शियसली करूँगा आज के बाद से। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो की तैयारी की थी ना, तो ये बड़ा सिंपल है, आपने भी सुना होगा, हाउ टॉप 1% बिल्ड सिस्टम्स। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, सिस्टम बनाओ। लेकिन मैंने सोचा अपने आप से कि मैं क्या सिस्टम बनाऊं यार, क्या है सिस्टम। तो मुझे एक अपना खुद का आंसर मिला, उसको हम लोग कल से ही शायद लागू करेंगे मल्टीपल जगहों पर, क्रिएटिंग सिस्टम्स। तो मैं चाहूँगा अभी आप ये मत सोचें कि मैं कैसे करोड़पति बनने वाला हूँ। आप पहले समझें कि आप, ये थियरी है, बिल्डिंग अ सिस्टम इज़ अ थियरी। इसको प्रैक्टिकली कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में अडैप्ट कर सकते हैं, ये सोचिएगा। पिछले कई सालों से, मतलब बचपन से ही मुझे लगता था कि जो लोग भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ज़्यादा अमीर होते हैं, वो लोग दोस्तों से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन मैं पिछले 10 साल से साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, आजकल MI पढ़ा रहा हूँ, जेनोवा MI, स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस की बुक्स पढ़ रहा हूँ, बायोग्राफीज़ पढ़ रहा हूँ, न्यूरो साइंस पढ़ा रहा हूँ, और अपनी लाइफ को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ इस प्रोसेस में। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट नहीं होना है। मतलब इस घर में जितने भी लोग होंगे, अब मैं अपने आप को डॉक्टर MP से कंपेयर करता हूँ, इस कॉलोनी में कई लोगों से कंपेयर कर सकता हूँ, मैं उन सब से नीचे ही मानूंगा अपने आप को। बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। आप मुझसे बोलेंगे कि एक स्क्वायर रूट निकाल दो, तो मेरे लिए वो भी कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं चाहिए कि यार रोज़ सुबह उठ करके मेहनत करना है, एक्सरसाइज करना है, जैसे हमारे भैया करते हैं, आजकल आप भी करते हैं। वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिस्टम दे रिपीटेडली लिव इनसाइड। अमीर बनने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आप अपने अंदर जी रहे हैं, बाहर बाद में आएगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसा है जिसको आप बोल सकते हैं इमोशनल, वो क्या बोलते थे उसको, जो झूला होता है, रोलर कोस्टर। एक दिन तो भैया सुपर चार्ज, अगले दिन लगता है यार क्या फायदा यार। एक दिन लगता है गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, उसके लिए कमाना है, उसके लिए हीरे की अंगूठी खरीदनी है। लेकिन अगले दिन लगता है छोड़ो कोई बात नहीं, डुप्लीकेट देकर के भी काम चल जाएगा। प्यार तो करती है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ डिपेंड करने लगती है आपके टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशनल स्टेट के ऊपर। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं वो बहुत जीनियस नहीं है, बहुत स्टूडियस भी नहीं है, केवल उनको एक चीज समझ में आ गया है, ह्यूमन इमोशंस फ्लक्चुएट। ह्यूमन इमोशंस क्या करते हैं? ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन सिस्टम्स फ्लक्चुएट नहीं करते। और अब मैं जब इस चीज को सोच रहा था बैठ करके, मैंने ChatGPT थोड़ा सा किया था शुरू में, बट फिर मैंने सोचा, अपने आप से पूछा कि मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूं, मतलब मैं कौन सा सिस्टम बना दिया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। कुछ तो किया होगा सही। तब मुझे पता चला कि हाँ यार, ये तो कर रहा हूं,
तो पिछले 6 साल से 7 साल से कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए साइलेंटली, प्यार से, धीरे धीरे कुछ ऐसे रिपीटेड सिस्टम्स बनाए हैं जिसने मुझे फ्री किया है। अगर मेरा सिस्टम मुझे ऐसा कर सकता है कि मैं 2, 4, 5 लाख रुपए महीना अपने बिजनेस से कमा सकता हूँ, तो क्या पता आप और पावरफुल सिस्टम्स बना बना करके 1 करोड़ रुपए महीना या 5 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या होता है सिस्टम और कैसे वो वाले सिस्टम्स आप पहचान सकें और उसको अपनी लाइफ में डाल सकें जो आपको बहुत अमीर बनाएंगे। चैप्टर 1, द बिगेस्ट लाई अबाउट सक्सेस। ये थोड़ा सा क्लीशे होगा। लोग आलसी नहीं है, आप लोग आलसी नहीं है, केवल आप लोग अंदर से डिवाइडेड हैं। इस चीज को हम लोग जनोगा में पहले से पढ़ रहे हैं। IESM, आई सेंटर कुछ और चाहता है, E और S कुछ और चाहता है। ज्यादातर जो लोग आपको बोलते हैं स्कूल्स में या वीडियोस में या बुक्स में भी, यही कहते हैं कि मेहनत करो, हसल करो। हसल कल्चर दिया जाता है। सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, अपने आप को डिसिप्लिन्ड करो। इसी चक्कर में मेरा बेटा रोज मुझसे पूछेगा कितने बजे उठे, कितने बजे उठे, दिखाने कि मैं तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि पोस्टपोन मत करो। लेकिन वही आदमी अपने आप से ये नहीं पूछता जो मेहनत करने को तैयार है कि क्यों आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन आप अपने सक्सेस को साथ ही साथ सेबोटाज भी कर रहे हो, मार भी रहे हो। 2 कदम आगे चल रहे हो, 3 कदम पीछे चल रहे हो। ये मुझे पहले जनोगा आने के बाद तो समझ में आ गया कि चलो मेरा एक सेंटर कुछ और चाहता है और दूसरा सेंटर कुछ और चाहता है। लेकिन जनोगी MI के बाद एकदम नई चीज समझ में आई। आजकल मैं सबको यही बोलता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं उनके पास ये काम करने का, जो सक्सेस वाला काम है उसको करने का ये है। क्या है? हाँ, एम्बिवेलेंस को क्या बोलते हैं? कुछ काम करने का क्या है? रीजन है। मेहनत करने का रीजन है, आपके लिए वीडियो बनाने का रीजन है। और अगर सक्सेसफुल होने के लिए मतलब फेल होने के लिए आपको आराम करना है या कोई गलत काम करना है तो उसका आपके लिए रीजन है। आपके लिए सही काम करने का भी रीजन है, आपके लिए गलत काम करने का भी रीजन है। देखा जाए तो आपकी अगर गाड़ी है, उसमें गाड़ी में आगे जाने का भी पेट्रोल है, पीछे जाने का भी पेट्रोल है आपके पास। आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, आपकी गाड़ी 2 कदम आगे जाती है। फिर आप एक एक्सीलरेटर दबाते हैं, आप उसको पीछे ले जाते हैं और फिर बोलते हैं पता नहीं गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है। दिस इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। बेचारा श्रीश उस दिन गाड़ी चला रहा था, ब्रेक भी दबाया, एक्सीलरेटर भी दबाया, और बोलते गाड़ी नहीं चल रही। और यही मेरे साथ भी हुआ। खाली मेरे साथ नहीं, हमारे डॉक्टर साहब आए थे, सुधाकर जी, वो हमारी ऑटोमेटिक चला रहे थे सफारी। उसमें केवल ब्रेक और एक्सीलरेटर है। और जो भी आदमी ऑटोमेटिक चलाता है उसको लगता है कि अभी एक्सीलरेटर दबाता हूं, अभी क्लच छोड़ता हूं, लेकिन यहां तो क्लच था ही नहीं। वो बेचारे ब्रेक दबाए हैं, धीमे धीमे ब्रेक छोड़ रहे हैं और एक्सीलरेटर दबाए जा रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं जा रही है, घूं 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 कर रही है। जब आप पूरा ब्रेक छोड़ देते हैं और एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे आगे चलती है ऑटोमेटिक में। उनको नहीं पता था गाड़ी हमारी वहीं की वहीं खड़ी थी। तो आपके ब्रेन में जो एम्बिवेलेंस है, जो काम सही काम करने की वजह है, गलत काम करने की वजह है, उन दोनों एक्सीलरेटर क्लच को समझिए, अपने वजहों को समझिए। अब सुनिए, आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका माइंड बोलता है यार बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करेंगे, यूट्यूब चैनल चलाएंगे। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है? पब्लिकली बेइज्जती हो जाएगी, पापा मम्मी को जब पता चलेगा कि मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लिया है और 1 रुपया भी वापस नहीं किया तो क्या होगा। एक पार्ट बिजनेस बनाना चाहता है, दूसरा पार्ट किसी से डरता है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन से। देखिए, हमारे को पढ़ाई भी करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया कि बिटकॉइनर क्या करते हैं। बिटकॉइनर के बारे में माइनिंग करते हैं, लेकिन माइनर क्या करते हैं इस चीज को समझने का आपके पास कोई वजह है? मेरे पास वजह थी। उस दिन मुझे जानना था कि अगर हमारा एक ज़ेनोगीज का नेटवर्क बनता है तो ज़ेनोगीज क्या काम करेंगे कंपेयर टू बिटकॉइनर्स, माइनर्स। ज़ेनोगीज कैसे वो नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि मुझे समझना था बिटकॉइनर्स को, मुझे माइनर्स को समझना था। सो आप जब कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं? क्या आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके कुछ बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने दोस्त से आगे आना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं? क्या आप इसलिए पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कुछ और ही नहीं है? कर लो, पढ़ाई कर लो, इम्तिहान ही देते रहो। बहुत से लोग उसलिए पढ़ाई करते हैं। और अगर आपके रीजंस बहुत कमज़ोर होंगे तो आप छोड़ देंगे पढ़ाई, आप फिर दूसरा रीज़न देंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं पढ़ाई का। इससे अच्छा तो कम से कम एंजॉय कर लो, रील्स देख लो, फिल्में देख लो। बेसिकली जब आप पढ़ते भी हैं और रील भी देखते हैं, आप प्लस भी हैं माइनस भी हैं, तो इमोशनली थक जाते हैं। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव केओस। मतलब जब 10 रील देखते हैं आप, मात्र 10 रील देखने के लिए कितना टाइम चाहिए इंस्टाग्राम पे?
2 मिनट चाहिए। उस 2 मिनट में आपको 1 घंटे का एग्जॉशन हो जाता है। आपको लगता होगा फ्रेश हूं मैं, लेकिन आप 1 घंटे के लिए थक गए। हम लोग अभी यंगर सीरीज देख रहे थे, 7 सीजन देखा, अब कुछ और देखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन कर रहा है कि वही क्वालिटी का चीज देखना है मुझे, जहां पर करियर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट को दिखाया गया है। मुझे वही चाहिए। इनफैक्ट कल हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, मजा ही नहीं आ रहा है। ये इफेक्ट है जब आप किसी चीज में डीपली चले जाते हो, और जब आप कोई चीज सुपरफिशियली देखते हो तो क्या करता है वो, आपको कॉग्निटिव केओस देता है। आपके ब्रेन में कोई मीनिंग नहीं आती, आप इमोशनली थक जाते हो। आपका ब्रेन एक साथ ही बोलता है हो जाएगा यार, अमीर बन सकते हैं। नहीं यार, पापा नहीं बन पाए मेरे अभी तक, तो मैं कहां से बनूंगा, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है। मुझे बहुत सालों तक लगा ये चीज। मुझे एमबीबीएस करने, जब तक मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया था अपने लिए बिजनेस, तब तक मुझे लगता था मेरे पापा यूपी के टॉपर थे 10th और 12th में, प्रोडिजी थे पढ़ाई में। जब वो नहीं बिजनेस खड़ा कर पाए तो मैं कहां कर पाऊंगा। यही चीज मेरे मन में बहुत सालों तक चली है। ये है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। चाहता हूं मैं अमीर बनना, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वजह है। पापा नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए हम अपने आप को ऐसे ऐसे जगहों पर डाल देते हैं, चलो यार ये तो बहुत जरूरी है काम, इसके लिए तो मैं 3 महीने पहले से तैयारी करूंगा। क्या 25,000 खर्च करके फिल्म देखने जाना है यार, या अपनी, भाई आप जाएंगे पार्टी वार्टी करेंगे, बैंगलोर जाएंगे, फिल्म तो वहीं देखेंगे ना। देखो, एक एक आप एक काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए कितना तन मन और धन देते हैं, उसके पीछे रीजन है ना। उसमें आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल रहे हो जहां पर आपको होमर, क्या नाम है, कौन सा बुक का नाम क्या है, ओडिसी, ओडिसी में अपना पूरा दिलो दिमाग लगाने का मन कर रहा है। दैट्स एन एनवायरनमेंट यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू। आप बहुत खुशी खुशी लोगों को बता सकते हैं कि यस आई अंडरस्टैंड दिस ऑथर। और अगर आप अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट डालते हैं जहां पर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को समझ पाते हैं। आजकल हम लोग उसमें सीईओ सीरीज में पढ़ रहे हैं कैसे आप कल्चर डेवलप करते हैं थियोरेटिकली, और उसको कैसे लागू करते हैं प्रैक्टिकली। आप इसको जान तो गए थियोरेटिकली, लेकिन लागू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपको गुस्सा आएगा। तो ये प्रोसेस है अपने बिजनेस में घुसने का। लेकिन वो एनवायरनमेंट में आप जाते नहीं, आप जाते हैं इनकंसिस्टेंट एनवायरनमेंट में, जहां पर आप अपने आप को डीपली किसी चीज में एंजॉय करते हैं, घुसते हैं, समझते हैं, लेकिन ग्रोथ तो देता ही नहीं वो, उसका कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो उस फिल्म मेकिंग सीखने के लिए आपको जाना चाहिए, लेकिन आप जा रहे हैं फिल्म को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यह है इनकंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आपको क्लियर नहीं है कि आप जिस माहौल में अपने आप को डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, उसका फायदा क्या है। हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली कि आपको राइट एनवायरनमेंट में डालना होगा अपने आप को किसी चीज को सिखाने के लिए। आजकल मेरा पूरा 2026 का एक ही काम है, लोगों को एमआई सिखाओ और उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसकी मैंने 1 डायरी 2 डायरी बना चुका हूं। लोगों से पैसे ले रहा हूं, उनको सिखा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। ये मेरा एक एनवायरनमेंट है टू बिकम अ काउंसलर, अ बिजनेस काउंसलर, अ कोच, एंड लैक ऑफ साइकोलॉजिकल क्लैरिटी। और अगर आप इस चीज को अपने आप को नहीं पूछते हो कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि मुझे क्लैरिटी आ रही है। मुझे पता है बिजनेस के लेसन्स तो पता है जो सर बड़े पापा ने सिखाया है, बिजनेस के स्केल कैसे होता है पता है, और सीईओज की बिहेवियर कैसे होता है मुझे पता है, लेकिन कभी भी वो करने का मन नहीं करेगा। अगर कोई चीज पता है और आप कर नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस लैक ऑफ क्लैरिटी। यू नो बट यू डोंट डू, इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है। ये ऐसे ही कोई डॉक्टर है, उसको पता है कौन सी दवाई देनी चाहिए, लेकिन दे नहीं रहा है, इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। और जब ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं थक रहा हूँ, मेरे अंदर में कॉग्निटिव केओस है, मेरे अंदर में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मेरा एनवायरनमेंट गलत है, तो हम किसको ब्लेम करते हैं? अल्टीमेटली अकेले होते हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? बिगेस्ट लाई अबाउट सक्सेस क्या है? यू आर नॉट लेजी, यू आर इंटरनली डिवाइडेड। आप एक साथ 2 चीजें कर रहे हैं। आप वो चीज भी करने की सोच रहे हैं जो आपको करोड़पति बनाएगा, उसको पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, डिजायर तो पैदा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कर रहे हैं जिससे वो डिजायर कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा। आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, गाड़ी आपकी 2 कदम आगे जाती है, फिर आप एक्सीलेटर दबाते हैं, गाड़ी पीछे आती है, आगे पीछे, आपकी लाइफ उसी जगह पर घूमती रहती है।
और अल्टीमेटली जब कहीं नहीं पहुंचती तो आप क्या बोलते हैं? मेरी गलती है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। चैप्टर 2, द सिस्टम दैट चेंज्ड माई लाइफ। अनजाने में ही सही, बट मेरी लाइफ में एक सिस्टम आया जिससे मेरी पूरी लाइफ, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। जो मेरा सिस्टम है वो ये है, डिफिनीशन ये है, छोटी छोटी चीजें जो आप बार बार करेंगे उससे बहुत बड़ा इनविजिबल कंपाउंडिंग होता है। मैंने अपने आप से पूछा क्या चीज है मेरी लाइफ में जो सिस्टम बन चुका है? क्या है? शाम की वीडियोस। शुरू में जब मेरी वीडियोस बनती थी, हमारे ड्राइंग रूम में एक टेबल था, वहां बैठकर बनाते थे। चिक्की आ गई, शिरीष के साथ वहां खेल रही है। फिर दूसरे 2 दिन बाद चिक्की की मम्मी आ गई, बड़ी मम्मी से दूध मंगवा रही है कि हमारी बेटी के लिए दूध दो। अब मैं वेट कर रहा हूँ कब जाएंगी, क्या होगा। हफ्ते में 1 दिन बनता था, 4 दिन नहीं बनता था, गुस्सा आता था। लेकिन कुछ सालों में वो शाम का रिपीटेड वीडियो बनाना भी, किताबें पढ़ता था मैं, उससे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। कॉग्निटिव वर्ल्ड बदली। दुनिया मतलब खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रेन, जिस ब्रेन को मैं यूज करता हूं दुनिया को समझने के लिए, वो बदल गया। हर रोज मैं शाम को क्या करता हूं, सुनिए, रीडिंग की वजह से क्या करता हूं, थिंकिंग। आप लोग कुछ सवाल पूछते हैं, मैं कुछ बताता हूं, इसको बोलते हैं डिस्कसिंग। इसी चीज को 2 बार या 3 बार जब मैं किसी और को पढ़ाता हूं तो उसको बोलते हैं टीचिंग। इस प्रोसेस में मेरा बन जाता है वीडियो, तो यूट्यूबर हो गया। अब मैं पूछता हूँ यार, ये जनुगा तो पढ़ा दिया, लोग स्पिरिचुअल तो हो गए, लेकिन पैसा कैसे कमाएंगे? तो डिस्कवरिंग राइट बुक्स। उसके बाद साइकोलॉजी को ऐड करना है, कनेक्ट करना है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना है एआई से, कनेक्टिंग आइडियाज, एंड फाइनली इंटरैक्टिंग विथ पीपल। मेरा सिस्टम क्या है? सिस्टम है रीडिंग, थिंकिंग, डिस्कसिंग, टीचिंग, मेकिंग वीडियोज, डिस्कवरिंग बुक्स, कनेक्टिंग आइडियाज एंड इंटरैक्टिंग विथ पीपल। ये मेरा सिस्टम है पर्सनल। और धीमे धीमे कोई अजीबोगरीब चीज जो कि दिखती नहीं, इनविजिबल चीज होने लगी। इस सिस्टम से खाली वीडियोस नहीं बन रहे थे, इस सिस्टम से क्या बन रहा था? बेटर थिंकिंग, बेटर कम्युनिकेशन, ऑडियंस ट्रस्ट, मेरी आइडेंटिटी, हमारी ब्रांड की पोजिशनिंग, अपॉर्चुनिटीज और इनकम। अभी हमारे यहाँ टोटल आई थिंक 22-25 लोगों ने ZMI ज्वाइन किया है, और ऑलमोस्ट 90% ये बोलते हैं हमने सदगुरु का प्रोग्राम अटेंड किया है, हमने ये गुरु का अटेंड किया है, लेकिन फाइनली हमको ये कोचिंग ज्वाइन करनी है। ये है ब्रांड पोजिशनिंग। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैं 10 साल से रीडिंग, थिंकिंग, मेकिंग वीडियोस, डिस्कवरिंग बुक्स कर रहा हूं। अब मेरी इनकम केवल एफर्ट से नहीं आ रही, अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं, लोगों को मैनेज कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं। किस चीज से आ रही है? रिपीटेड कॉग्निटिव सिस्टम। जितनी बार भी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बारे में सोच रहा हूं, ये एक कॉग्निटिव सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है। मेरे ब्रेन में जब भी ये थॉट आता है यार मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि मेरे को ही नहीं आता, ऐसा आता ही नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव सिस्टम चेंज हो गया है। मेरे को दिमाग में आता है अब मुझे शाम को क्या वीडियो बनाना है उसके बारे में बताओ। एक गरीब आदमी सोचता है यार अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज मैंने आपके साथ क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा शेयर किया है। मेरी उम्मीद है कि अगले 20 साल बाद क्रिप्टो करेंसी विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी। जैसे आज नोट है कंपेयर टू सोने के सिक्के आज से 100 साल पहले, 100 भी नहीं, हज़ारों साल पहले, 200 साल पहले तो चांदी के सिक्के चलते थे। 1 रुपए का चांदी का सिक्का चलता था, फिर धीमे धीमे चांदी के सिक्के की कीमत चांदी से ज़्यादा हो गई, तो लोगों ने चांदी का सिक्का 1-1 रुपए का चोरी करके उसको गला करके बेचना शुरू कर दिया था। फिर गवर्नमेंट में स्टील का बनाना शुरू किया कॉइन्स, अब वो भी छोटा कर दिया है। जब लोहे की कीमत बढ़ना शुरू हो गई उस 1 रुपए से, तो वो भी बेचना शुरू। खैर, अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं? अपने आप को एक्सपोज करते हैं। अमीर लोग कीमती आइडियाज, कीमती लोगों और कीमती आउटपुट जो आप निकालते हैं और मौके से। और ये एक आध बार का नहीं होता, ये एक सिस्टम बनाते हैं कि ये चीज़ बार बार हो, कि मैं मल्टीपल ऐसे लोगों से मिल सकूं जो वैल्यूबल है। जैसे मैं ऑलरेडी सोच रहा हूं कि किसी तरह से, क्योंकि मैंने देखा है अपने योगी जी हैं, वो यूट्यूबर के साथ फोटो खिंचाते हैं। मेरे से भी कम सब्सक्राइबर के यूट्यूबर्स हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, उनके साथ फोटो खिंचाइए, तो क्या पता मेरे साथ भी खिंचाएं। हो सकता है मैं उनसे बात करना शुरू कर दूं। एक MLA यहाँ पर मुझे जानते हैं, SSP जानते हैं, तो ये वैल्यूबल लोग हैं। इनको मैं अगर कुछ देता हूँ काउंसलिंग, तो वैल्यूबल आउटपुट है। और ये एक आध बार का नहीं, एक सिस्टम है। चैप्टर 3, वाई मोस्ट पीपल रिमेन स्टक। क्यों ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं? हमारा ब्रेन हमेशा जान पहचान की अगर फेलियर भी है, सफरिंग भी है, उसके साथ में ओके बोलेगा, बजाय कि अनफेमिलियर ग्रोथ।
चलो मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ यार, वो पढ़ाता हूँ वही पढ़ाऊँ, अरे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, नहीं पढ़ाऊंगा। ये है फेमिलियर सफरिंग ओवर अनफेमिलियर ग्रोथ। भले ही ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन वही करेंगे जो हम करते रहे, कोई नई चीज नहीं ट्राई करेंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रूथ साइकोलॉजी का क्या है, ब्रेन को खुशी पसंद नहीं है, ब्रेन को क्या पसंद है, फेमिलियरिटी। जाना पहचाना दुश्मन भी ज्यादा अच्छा लगता है अननोन दोस्त से। अगर कई साल तक चलती रहे तो सफरिंग भी अच्छी लगती है, अपनी लगती है। स्टे फाइनेंशियली क्योटिक। अब पैसे की कमी एक तरह की सफरिंग है, चलो रहो। रिमेन इनकंसिस्टेंट, काम शुरू करते हैं बंद कर देते हैं। इनकंसिस्टेंसी कोई बात नहीं, अपना है यार, हमारा नेचर ही यही है, हम हैं इनकंसिस्टेंट तो क्या कर सकते हैं। रिपीटेड एडिक्शंस, अरे कल भी देखा था वीडियो, मीम्स देखना और शेयर करना तो ये तो अब हमारा सेकंड नेचर हो चुका है, सब करते हैं, हम भी करेंगे। सेल्फ सैबोटाज अपॉर्चुनिटीज, आपको एक काम दिया गया, नहीं सर ये मैं नहीं कर सकता, 9 to 5 काम है, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसको हम सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं। एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जिम्मेदारी दी गई है बेटा जाकर थोड़ा देख लो, तुम्हारे पास 30 लोग हैं, उनको कुछ गाइड कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, ये इसका मेरे पास टाइम नहीं है। ह्यूमन लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ, आई लाइक ओनली कंप्यूटर्स एंड मशीन्स एंड स्टफ्स। और ये सब इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग सफरिंग प्यार का पसंद करते हैं, उनको बेसिकली अनसर्टनिटी, अरे गए पब्लिक में बात किया तो क्या होगा, हरे राम मेरे पर हंसेंगे, दिलीप जी हंसेंगे। अगर मैंने जाकर के 1 घंटे वहां स्पेंड कर लिया, सबको अपना काम पता है, मुझे नहीं पता, मेरे पर हंसेंगे। अनसर्टनिटी फील्स साइकोलॉजिकली डेंजरस। वहां पर 1 घंटा बैठना खतरनाक लगता है, अंदर से इनसिक्योरिटी आती है, और ये सारी चीजें और मजबूत हो जाती हैं जब आप गरीब होते हो। तो हम लोग क्यों स्टक रहते हैं, क्योंकि हम फेमिलियर के साथ कंफर्टेबल हैं, कोई अनफेमिलियर चीज डरावनी लगती है, खतरनाक लगता है, और उस प्रोसेस में जितने भी मौके हमको मिलते हैं हम उसको छोड़ते जाते हैं। सुनिए, गरीबी की वजह से क्या होता है, और फिर गरीबी आपको कहाँ ले जाती है। अमीर आदमी लोग इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन ही गरीब हो जाता है। जब आपका ब्रेन गरीब होता है तो आपको 24 घंटे स्ट्रेस होता है। सिंपल, खाना भी अपने मन का नहीं खा सकते आप। मुझे याद है, जब मैं घर छोड़ के भाग गया था एक बार, तो मैं तरस रहा था कि हलवा मिल जाए कहीं से एक दिन खाने के लिए, वो भी नहीं मिलता। लाइफ होती है अनप्रेडिक्टेबल। कोई भी आदमी आपको शर्मिंदा करता है, शेम, हर समय आपको जजमेंट का डर रहता है, आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपकी थिंकिंग हमेशा सर्वाइवल की होती है, कहीं से मैं 500, 1000, 2000 कमा लूँ। किसी शादी में गए, 500 रुपये कमा लिया, अरे वाह आज की तो कमाई खूब हो गई, विदाई मिल गई। एंड इमोशनल फटीग, और ये सब चीज़ें आपको इमोशनली थकाती रहती हैं। जब सालों साल तक आप इसी तरह से शॉर्ट टर्म जी रहे हो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही खत्म हो जाती है। द पर्सन स्टार्ट्स चूजिंग इमीडिएट रिलीफ। इसकी वजह से आपका जो माइंड क्या बोलता है, मुझे इमीडिएट रिलीफ क्या मिल रहा है, एक वीडियो देख करके, एक फिल्म देख करके, भले साउथ इंडियन फिल्म हो, मारपीट हो, कोई बात नहीं। डिस्ट्रैक्शन, जब आप दिन भर परेशान हो तो आप अपने आप को शाम को डिस्ट्रैक्ट करना चाहोगे। अवॉइडेंस, थक गए हैं, अरे बहुत दिन भर से परेशान है, मुझे और कुछ नहीं करना, बस अवॉइड करना है। शॉर्ट डोपामिन साइकिल्स, आपका ब्रेन ऐसा हो जाता है कि बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के लिए वो एडिक्ट हो सकता है। डोपामिन साइकिल शॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए जब आप जाते हैं यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं या कहीं पर कोई मीम देखते हैं, कोई मोटिवेशन देखते हैं, आपकी लाइफ बदलती नहीं है, बिकॉज आपका साइकिल अब बदल चुका है। स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन, यही साइकिल चल रहा है। क्योंकि अब ये मामला खाली मोटिवेटेड होने का नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट ही बदल चुका है। वो ब्रेन ऐसा है ही नहीं कि वो सोच भी पाएगा कि कैसे बिलियनियर्स सोचते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं। उसको बिलीफ ही खत्म हो चुका है। चैप्टर 4, हाउ टॉप 1% थिंक डिफरेंटली। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं सिस्टम समझ पाया और अपनी लाइफ का एक सिस्टम देख पाया कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ से आ रही है। हमारे रिम्पी स्कैन की वजह से नहीं आ रही है, हमारे एक सिस्टम जो हमारी लाइफ में आ गया है। आज हम दोनों डॉक्टर्स हैं, मैं वीडियोस बनाता हूँ, डॉक्टर साहब पेशेंट देखती हैं, और वो उसके साथ साथ हमारे पास जो स्टाफ है उन सब की एक लाइफ पैटर्न चल रही है, रूटीन चल रही है। उसी में से अपने को निकालना है कौन कौन से सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम्स बने नहीं अभी तक। तो कैसे अमीर लोग और अमीर बनते हैं, एक तो वो अपने आप को बोलते हैं मुझे इमोशनल स्टेट के ऊपर काम नहीं करना, आज खुश हूं तो मैं काम करूंगा, आज दुखी हूं तो आराम करूंगा। अगर आपका पूरा जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो जानते हैं, अगर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपके मूड के ऊपर, आज रात को मैंने अच्छी पिक्चर देखी है या अच्छी सीरीज चल रही है तो दिन अच्छा जाएगा, या मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं तो अच्छा काम करूंगा, या मैं इमोशनल इंटेंसिटी आज कमजोर है तो काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरा रैंडम मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं काम कर पाऊंगा। उनको पता है कि अगर ऐसा चला तो मेरा भविष्य क्या क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सिस्टम बना रहा हूं अपने लाइफ का। अमीर लोग अपनी लाइफ में सिस्टम्स बनाते हैं। पहले जब मैं सिस्टम के बारे में सोचता था, हम लोगों ने पढ़ा भी था, एक हमारी सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है बिल्ड, उसमें बोलते हैं कि
हम लोग क्या एप्पल जब बना रहे थे तो हम लोग रेगुलर मीटिंग करते थे, वीकली मीटिंग करते थे, पूरे ग्रुप की मीटिंग करते थे। मुझे लगता था ठीक है करेंगे, हम भी कभी करेंगे मीटिंग, जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। अभी हमारा स्टाफ भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, एप्पल के लायक नहीं है। जब एप्पल के लायक होगा तब बनाएंगे। और जब भी सिस्टम के बारे में सोचता था मुझे लगता था कोई ऑटोमेटिक वर्क फ्लो इंडस्ट्रीज में होता है, कार बनती है तब होता है, कंप्यूटर बनता है। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम दैट रिड्यूसेस योर इंटरनल फ्रिक्शन। सिस्टम वो चीज़ है जो आपके ब्रेन के अंदर का फ्रिक्शन को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम थिंकिंग आवर्स। हम लोग रोज शाम को बैठकर सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो एक थिंकिंग आवर है, वो शाम को ही करते हैं। दिन में आप लोग बोलते हैं वीडियो बनाओ, मन भी नहीं करता। सेम वर्किंग टाइमिंग, हमने अपनी टाइमिंग को वही कर रखा है। सेम रिव्यू पैटर्न्स, हम अपनी बुक्स को वैसे ही पढ़ते हैं, ऐसे रिव्यू करते हैं। सेम लर्निंग रूटीन, हमारी एमआई हमने इसी तरह से पढ़ा है, लर्निंग रूटीन हमारी वही है। सेम मीटिंग स्ट्रक्चर्स, वही 2 4 5 लोग हैं जो हम सब इकट्ठे होते हैं, मीटिंग स्ट्रक्चर वही है। सेम हायरिंग सिस्टम, हमारा हायरिंग सिस्टम भी यही है। पता है, एक अच्छा एम्प्लॉई है, वो उसको हम बोलते हैं कि तुम अपने जैसा किसी को ले आओ, आओ रखो, अगर कायदे का है तो रखो, नहीं तो निकाल दो। एक सिस्टम बन गया, वो भी अनकॉन्शियसली। एंड सेम फाइनेंशियल सिस्टम, हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट को इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग कर रहे हैं। हम हमेशा चेक करते हैं कि क्या मैं एक पैर से नदी को नाप करके एक पैर से बाहर रख सकता हूँ, नदी की गहराई को नापने के लिए। क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को कर पूरी तरह से लॉस कर लूँ तब भी मैं सर्वाइव करूंगा? ये हमारा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। क्यों करते हैं इसको? क्योंकि जब आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हो तो आपके दिमाग में डिसीजन लेने की वजह से जो थकावट आती है, इनडिसीजन आता है, करें कि ना करें, आज वीडियो नहीं बनाते यार, आज क्यों बनाएं, कल बनाएंगे, आज आराम करते हैं, आज फिल्म देखते हैं, ये सब नहीं है। हमारा शाम का खत्म ही है, हमने डाला dkbrains.com में, क्लास चालू होने वाले, सब इकट्ठे हो जाते हैं। डिसीजन फट, आप लोग भी डिसाइड नहीं करते कि आज नहीं जाना है, जाना है, क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन फटीग खत्म हो जाता है। लोगों को लगता है अमीर लोग बहुत ही ग्रेट कुछ अलग तरीके से जीते हैं और सोचते हैं। बहुत बार अमीर लोग अपने आप से बोलते हैं देखो यार मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपनी लाइफ को एकदम प्रेडिक्टेबल कर देता हूँ, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये। सबसे बड़ा आज का इंसाइट यही है कि वो अपने साथ बहसबाजी नहीं करते, बातचीत करके नहीं अभी करना है, नहीं करना है, ये नहीं करते। आज अपनी लाइफ में देखिए, एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना, आप सोचते नहीं, आप जाके करते हैं। स्विमिंग आपका एक सिस्टम बन चुका है। आम आदमी, गरीब आदमी क्या सोचता है, आज काम करें कि ना करें, आज पढ़ें कि ना पढ़ें, ये फोकस करने वाला काम है, बाद में कर लेंगे, अभी आराम करते हैं, बाद कब आएगा, वेदर टू एक्सरसाइज, वेदर टू कंटिन्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी करेंगे ना करें, डिसीजन में ही रह जाता सब कुछ। मेरा डिसीजन खत्म हो चुका है, ये बुक मुझे कंप्लीट करनी है आप लोगों के लिए, चाहे 10 साल में कंप्लीट करो, बट करना है। सिस्टम वो चीजें हैं जो आपके अंदर का डेली का ये बहसबाजी, नेगोशिएशन कम कर देता है। जब अंदर की बहस खत्म हो गई है, अब आपके पास जो एनर्जी बची है उसे आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। चाहे अच्छा करते हैं, खराब करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट क्रिएट करते हैं। चैप्टर 5, द डिफरेंस बिटवीन 5 लाख थिंकिंग एंड 1 करोड़ थिंकिंग। अब एक आदमी है जो महीने का 5 लाख रुपए कमाता है और एक आदमी 1 करोड़ कमाता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे जैसे आप हायर लेवल पर पहुंचेंगे, सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एफर्ट से भी। आज मैंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया है वीडियो बनाने का शाम को, उससे मुझे क्या क्या मिला, ऑडियंस मिली, ट्रस्ट मिला, कम्युनिकेशन की एबिलिटी मिली, मैं लोगों से बात करना जानता हूं, मुझे लर्निंग ब्रेन हो गया, मेरी इनकम बढ़ी और मेरे को ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, लोग मुझसे आकर काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो अगर एक आदमी का सिस्टम ये कर सकता है, तो मैं बड़े बड़े सिस्टम्स अगर बना पाऊं अपने सेंटर का, तो क्या होगा? हमको अगर 1 करोड़ रुपये महीना कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 5 लाख से 20 गुना काम करना है, मेहनत करना है, नहीं। हमको ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जिसमें लेवरेज ज्यादा होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा जाता है, बेसिकली वो है क्या, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कपड़े बनते हैं, दुकान में पहुंच जाते हैं। मेंटरशिप सिस्टम, हमने पिछली कंपनी में जो काम किया था वहां पर राजू और एक डॉक्टर थे जिनकी वो थी प्रिसीजन डायग्नोस्टिक, नहीं दूसरी भारतीय, दूसरे वाले जो बैंगलोर वाले थे डॉक्टर थे, वो बोलते थे ईच वन टीच वन। राधेश, हाँ, राजेश गुप्ता, राधेश, हाँ। तो उनका एक मेंटरशिप का सिस्टम था। हर रोज, चाहे सीईओ हो चाहे ना हो, हर रोज एक आदमी एक ग्रुप ऑफ बच्चों को पढ़ाएगा, क्लास चलती थी उसकी। टीम सिस्टम्स, टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज होती थी वहां पे। कम्युनिटी सिस्टम, सब मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपनी बातचीत, अपने अंदर की दुख और परेशानियां शेयर करते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, अरविंद आई केयर में 12th पास बच्चों को लेकर के टेक्नीशियंस बनाते हैं, सर्टिफाइड करके। टेक्नोलॉजी सिस्टम, हमने जो अभी डीके ब्रेन्स बनाया वो एक तरह का टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। कंटेंट इकोसिस्टम, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे कौन से वीडियोस बनेंगे, जो किस कोर्स में जाएंगे, कौन से वीडियोस होंगे जो पब्लिक होंगे, इसको बोलते हैं कंटेंट इकोसिस्टम। ट्रस्ट सिस्टम, जब कोई आदमी परेशान है, दुखी है, डाउटफुल है, तो किससे मिले, वो नहीं सॉल्व करता तो किससे मिले, ट्रस्ट सिस्टम।
एंड स्केलेबल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। जब ये सारी चीज़ें हमने बना ली, उसके बाद इसी तरह के और सिस्टम्स बनाते हैं। छोटे लेवल पे मैं इंजन हूँ, लेकिन बड़े लेवल पे सिस्टम ही इंजन है। ये चीज़ है कि अब मंडे को शाम को 5 से 6 ग्रुप मीटिंग होगी। उसको चाहे डॉक्टर आशीष शुक्ला कंडक्ट करें, चाहे डॉक्टर एमपी शुक्ला करें, चाहे वैभव शुक्ला करें, चाहे आप करें, वो होगी। एक सिस्टम बना, मेंटरशिप का, ट्रेनिंग का, डिस्कशन का, मिस्टेक्स इवैल्यूएशन का। जो लोग मंथली इनकम कमाते हैं वो बेसिकली अपना समय बेचते हैं, अपने इमोशंस को बेचते हैं, अपनी एनर्जी बेचते हैं और अपने घंटे बेचते हैं। लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं वो अपनी नॉलेज को सिस्टम्स बनाते हैं। अच्छा ठीक है, एमआई में करते क्या है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, एक सिस्टम बनेगा जहां पर मैं किसी को ध्यान से सुनूंगा तो ठीक है, मेरी जगह पर डॉक्टर एमपी भी ध्यान से सुन सकती हैं, वैभव भी ध्यान से सुनना सीख सकते हैं। दे क्रिएट सिस्टम्स इनटू स्केल। पहले 3-4 के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद धीमे धीमे इसी को स्केल के लेवल पे करते हैं। 100, 200, 500 को आप हायर कर सकते हैं, उनको लिसनिंग सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। एंड दे स्केल इनटू कंपाउंडिंग। और यही लोग स्केल को बाद में कंपाउंड करते हैं। जो एक बिजनेस में कर पाते हैं उसको मल्टीपल बिजनेस में कर पाते हैं, और इसी से सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर 6, वाई मोस्ट पीपल कैनॉट बिल्ड दीज सिस्टम्स अलोन। क्यों ज़्यादातर लोग इस सिस्टम को अकेले नहीं बना सकते। इंसान अपने अंदर की कमियों को खुद नहीं देख सकता, ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। हम लोग अपने बारे में जब सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, हमारी अपनी एक इमोशनल पैटर्न होती है। हम डरते हैं, हम कभी खुश होते हैं, हम टाइम टाइम पर अपने लोगों को मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको इमोशन देते हैं, उनसे इमोशन लेना चाहते हैं। हमारी अपनी थिंकिंग लूप है। वो दुख जो हमको 2 साल पहले था अभी भी है। जैसे आपको भूत दिखाई दिया था, ऐसे मुझे दिखाई दिया था एक दिन, लिटरली दिखाई दिया था। एकदम थक करके आया, दिल में धड़कन बढ़ गई। फिर मैं उठा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर भूत था तो भूत था, करने क्या वाला था, मारने वाला था तो ठीक है, मर ही जाएंगे। रमण महर्षि की याद आई कि वो मरने वाले थे तो लेट गए, अगर हम भी मरने वाले लेट जाएं। सरेंडर कर दिया, डर खत्म हो गया। हम सबका अपना थिंकिंग लूप है, हम सबके अपने एक्सक्यूजेज हैं। पहचान नहीं पाते ये, इसलिए एक्सक्यूज दिखता नहीं है, वो दूसरे बता पाते हैं। हम सबके अपने डर हैं और हम सबकी अपनी आइडेंटिटी लिमिटेशन है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं थोड़ी किसी को सिखा सकता हूँ, मुझे अभी यूट्यूब सिखाना नहीं आता है। और ये सब चीज़ें हमको लगता है ठीक है यार, ये तो है ही, सच है। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह सोचूंगा, मैं एडिटर हूँ तो एडिटर की तरह सोचूंगा। ये चीज़ें दिखती नहीं है हम लोगों को। इसीलिए अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको एक स्पेशल मेंटोर चाहिए। आपको ऐसे एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा, ऐसी कम्युनिटीज़ में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप जैसे लोग सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। ZMI ग्रुप, हमने ZMI में ये चीज़ समझा है, हम इंसान तब जल्दी जल्दी बदलते हैं जब हमको ऐसा फील होता है कि लोग हमको समझ रहे हैं, ना कि लोग हमको जज कर रहे हैं। जब कोई हमको जज करता है तो लगता है यार लड़ाई कर रहा है मुझसे, और जब कोई हमको समझता है तो हमको और सवाल पूछने का मन करता है, ओपननेस। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े CEOs जो $multi-billion कंपनीज बना रहे हैं वो भी मेंटरशिप लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मेंटर आपको जादू से छड़ी दे देगा और आपको सक्सेसफुल बना देगा। वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिखा पाएगा, वो आपके कंफ्यूजन साइकिल छोटा कर देगा। जो आप शायद 2 साल तक कंफ्यूज रहेंगे, मैं 4 साल तक कंफ्यूज था MBBS और MD के बीच में, हो सकता है 4 दिन में खत्म हो जाता मैं किसी मेंटर के साथ होता तो। एक मेंटर आपकी थिंकिंग को क्लियर कर सकता है, ये इमोशनल थिंकिंग है, ये सस्टेन टॉक है, ये चेंज टॉक है, ये बहाना है, ये मेहनत है। अंदर का क्योस कम कर सकता है आपका मेंटर, और इसी में से आपका एक राइट सिस्टम निकल के आएगा। बस लास्ट चैप्टर है, व्हाट ZMI रियली इज। ZMI है क्या? ZMI कोई मोटिवेशन नहीं है, ये आपके ब्रेन की रीस्ट्रक्चरिंग है, साइकोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग है। बहुत से लोगों को लगता है मेंटरशिप मतलब मोटिवेशन, पंप करेंगे, इंस्पायर करेंगे, इमोशनल हाइप होगा, लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बहुत गहरे होते हैं। ZMI को हमने इस तरह से बनाया नहीं है कि लोग मोटिवेटेड हों, इसको बनाया गया है ताकि आप खुद को समझ सकें, अपने अंदर की रेजिस्टेंस को समझ सकें। मैं सोच रहा था आज कि मैं पिछले साल भर से अपने ग्रुप की मीटिंग करना चाहता हूँ, करता कब हूँ, आज किया, अब 2 महीने बाद करूंगा, जब कभी क्राइसिस आएगी तब करूंगा। हर हफ्ते क्यों नहीं कर रहा हूँ? अंदर की एक रेजिस्टेंस थी कि मैं ही तो कर पाऊंगा और कोई कर नहीं पाता। लेकिन पिछली बार जब मैं मीटिंग किया था, मैं लेट आया था, 15-20 मिनट पहले लेट आया था। मैं देख रहा था दिलीप ऑलरेडी मीटिंग कर रहे थे। अगर उस मीटिंग में मैं नहीं जाता, नहीं आ पाता तो भी मीटिंग चलती। आप कभी दुखी हैं, परेशान हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पाते हैं ZMI में। आप अपने ब्रेन को, अपने बिहेवियर को ऐसे समझ पाते हैं जैसे किसी और का ब्रेन है वो। आप अपने रिश्तों को समझ पाते हैं, बिकॉज बहुत बार वही आपकी रुकावट का जरिया है। अपनी मनी साइकोलॉजी को, अपनी कंसिस्टेंसी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने अंदर के सिस्टम्स जो आप बनाने वाले हैं उसको डिस्कवर कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अंदर की दुनिया अगर क्योटिक है तो आपके सामने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उसको लेंगे, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। मेरे अंदर का सिस्टम जब इंप्रूव हुआ तो मैंने अपने आप से कहा था, बॉस मुझे सचमुच में बिजनेस समझना है, मैं कॉलेज में नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना है। एक सिस्टम शुरू किया जो आज 10 साल तक चल रहा है, मेरा कॉलेज अभी तक चल रहा है।
तो अपने आप को धक्का मत मारिए कि मुझे और मेहनत करना है अमीर बनने के लिए। ऐसे सिस्टम्स बनाइए जिसमें कि आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर सकें। ऐसे एनवायरनमेंट बनाइए जहाँ पर आपके क्लैरिटी, सपोर्ट हो सके, बढ़ सके। आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए जहाँ पर आपको जाते ही फाइट नहीं करना पड़ता कि अब करूँ कि ना करूँ, अभी क्या करूँ, इस समय क्या करूँ, ये बुक पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। डिसाइड कर लिया कि ये सब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इस साल पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये दुनिया के टॉप 1% हैं, वो लोग केवल बिजनेस नहीं बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम। जब तक आपके ब्रेन के अंदर सिस्टम नहीं बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। ठीक है?